अकरम जो एक जादुई बेटे के ख्वाबों में खो गया था, मगर आखिरकार हकीकत ने उसे सिखाया कि असल ताकत ख्वाबों में नहीं, बल्कि सब्र और अल्लाह की रजा में है। सुबह का वक्त था। अकरम अपने घर में बैठा गहरी सोचों में गुम था और उसकी बीवी शहनाज किचन में खाना पका रही थी। अकरम रोज रात को खुले आसमान के नीचे लेटकर खुद से बातें करते हुए कहता कि काश मेरा एक बेटा होता। जब मैं बूढ़ा होता तो वो मेरा सहारा बनता। एक रात अकरम सो रहा था और उसने ख्वाब में रोशनी से चमकता हुआ एक लड़का देखा जो उसके पास आया और बोला, अब्बा, मैं आपका जादुई बेटा हूँ। सुबह होते ही अकरम ने अपने ख्वाब का जिक्र शहनाज से किया तो शहनाज घबराकर कहने लगी, अकरम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ख्वाब है या अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कोई निशानी? गुजरते वक्त के साथ साथ अकरम को यूं महसूस होता कि वो जहां भी जाता है उसका जादुई बेटा उसके साथ होता है, क्योंकि अकरम को अब उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा था। मगर शहनाज दिन ब दिन परेशान रहने लगी, क्योंकि वो जब भी अकरम की हालत को देखती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो हकीकत से दूर होता जा रहा हो। क्योंकि अकरम ने अब गांव के लोगों से ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरा एक जादुई बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो गांव के लोग उसकी ये सारी बातें सुनकर हंसने लगे। अब वो जब भी खेतों में काम करता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसका जादुई बेटा उसके साथ कामों में हाथ बटा रहा हो। एक दिन अकरम की तबीयत खराब हो गई और उसने रात को सोते में ही ख्वाब देखा कि वही जादुई बेटा उसके पास आया और बोला, अब्बा, घबराएं नहीं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं आपका सहारा हूँ। अकरम का यूं दिन ब दिन हकीकत से दूर होते जाना देखकर शहनाज परेशान रहने लगी। वो रातों को उठकर अल्लाह से दुआएं मांगती कि या अल्लाह, मेरे शोहर को बचा ले। अगली सुबह जब अकरम सोकर उठा और अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करते हुए उसने शहनाज की तरफ देखा और कहने लगा, तुम ही मेरी ताकत हो। एक दिन अकरम अपने कमरे में अकेला बैठा था तो वो जादुई बेटा उसके सामने जाहिर हुआ और कहने लगा, अब्बा, मैं हकीकत नहीं, मैं तो बस एक आजमाइश था। ये देखकर अकरम को आहिस्ता आहिस्ता हकीकत समझ आने लगी। हकीकत को जानकर अकरम को इस कदर घबराहट महसूस हुई कि वो पसीने में भीग गया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि वो ख्वाबों के पीछे भाग रहा था। जब सुबह हुई तो अकरम ने सारी बात शहनाज को बताई और कहा, असल हकीकत यही है कि अल्लाह जो दे वही कबूल करो और उसी की कदर करनी चाहिए। अब गांव के लोग जब भी अकरम को देखते तो हैरान होते कि ये इतना पुरसुकून कैसे है और अब तो अपने जादुई बेटे का जिक्र भी नहीं करता। अब वो खुशी खुशी खूब दिल लगाकर खेतों में मेहनत करता और शहनाज ने भी अपने शोहर का इसमें भरपूर साथ दिया। अब अकरम ने गांव वालों की हैरानी को दूर करते हुए उन्हें सारी सच्चाई बताई और कहा, मैं समझ चुका हूँ कि इंसान ख्वाबों से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा से जीता है। आखिरकार जादुई बेटा आसमान की रोशनी में गायब हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ख्वाब और ख्वाहिशें वक्ती होती हैं। असल सुकून अल्लाह की रजा को मानने और हकीकत को कबूल करने में है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.